कुएं पर रस्सी बाल्टी पड़ी हुई थी। चारू भगवान का बेटा है, छोटा है, पानी भरने को गया तो एकदम वो बाल्टी नीचे किसी में अटक गई। तो उन्होंने झांक करके देखा उसमें क्या है। पहले के लोगों की रोशनी ज्यादा थी, चश्मा तो लगता ही नहीं था, दांत गिरते नहीं थे 90 साल तक। 90 साल तक तो चना चबाते थे। 90 साल तक वो नीम की दांतन करते थे, बबूल की दांतन करते थे। इतना मजबूत, आरे का दांत घिस जाए लेकिन मरते मरते 32 ही नहीं घिसती थी कैसे भी। इतने छोटे छोटे दांत होते थे, बिल्कुल मोती की तरह गिन लो। दांत, पहले के लोगों के दांत बड़े सुंदर होते थे, छोटे छोटे दांत, दांतों में थोड़ा थोड़ा गैप। ये मैं पुरानी फोटो तस्वीरें देखता रहता हूं तो उनके दांत नहीं गिरते थे, आंख में चश्मा नहीं होता था, पुरानी बात है। तो लंबी उनकी दृष्टि होती थी। तो जैसे वो झांक करके देखा तो देखा कि उसमें तो कोई जीभ पड़ा है, कोई गिरगिट पड़ी है उसमें, गिरगिट। तो ये तो जन्म निरुद्ध के कूपे दर्शा सत्य मत, वो तो बाल्टा छोड़ करके और भागे, सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और भगवान को कहा, पिताजी पिताजी कुएं में कुछ पड़ा है। भगवान आए और भगवान ने कुएं में घुसकर, अब कुएं में घुसे नहीं होंगे, पहले लोग कुएं में रस्सी के द्वारा घुस जाते थे। ऐसे वो रस्सी का फंदा बनाकर दोनों टांगे आगे निकालकर पीछे का ऐसा उस पर वो पटली जैसा उसको बना दिया जाता था। दो लोग ऊपर पकड़ लेते थे, गिर्री होती थी वो लकड़ी की ऐसी गिर्री, तो उसके द्वारा और कुएं में घुस जाते थे। आज तो छिपकली ऊपर गिर जाए तो इतना डर लगता है, कुएं में कौन घुस लेगा। तो भगवान कुएं में घुस गए अंदर। जैसे ही प्रभु ने कुएं में घुस कर गए और उसको छुआ, गिरगिट जानते हैं आप, हमारे देसी भाषा में इसको करकेटा बोलते हैं। हाँ, करकेट ही बोलते हैं, हाँ गिरगिट। कभी कभी इस हल्की हल्की भूरी और हल्की हल्की लाल सी, कभी हरी सी लगती है, कभी लाल सी लगती है, क्योंकि इसको रंग बदलने में देर नहीं लगती, इसलिए इसको गिरगिट कहते हैं। तो भगवान ने, हाँ जैसे ही, हाँ ठीक है, धन्यवाद, आप मेरी भाषा समझ रहे हैं। तो ज्यों ही कृष्ण ने हाथ लगाया तो उसमें से एक मनुष्य तैयार हो गया, मनुष्य प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, तुम गिरगिट में से तुम कैसे पैदा हो गए, तुम कौन हो, और यहां द्वारका के कुएं में तुम कहां से आ गए। भगवान बोले, कथा बोर तो नहीं कर रही है आपको, कथा ऐसे ही है जैसे आपके बीच में निवेदित किया जा रहा है। तो उस कुएं में एक संवाद शुरू हो गया अंदर, ऐसा लग रहा था कि कुएं के अंदर ही कथा बैठ गई। कथा तो जहां संवाद हो जाए वहीं शुभ है, जहां भी मौका मिल जाए, पेड़ के नीचे, रास्ते में, मेड़ पर, पहाड़ पर, नदी के किनारे, जहां हरी चर्चा शुरू हो जाए वहीं शुभ है। वो तो कुएं में ही संवाद शुरू हो गया। भगवान ने पूछा, कौन हो तुम, अपना परिचय बताओगे। हाँ बिल्कुल बताएंगे, हम नृगुणाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु। हे भगवान, इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाला मैं नृग नाम का राजा हूं। भगवान ने कहा, नृग नाम के राजे, आपका तो हमने नाम सुना है, आपका तो नाम दानियों में आता है, और तुम यहां कुएं में क्या कर रहे हो। तो कहा, दाने स्वाख्याय माने स्वीयदते कर्णमवस्पृशम। कहा, हे प्रभु मैंने बहुत दान दिया, भारी दान दिया मैंने, और दान में मैंने गायों का, गऊओं का बहुत मैंने दान किया। एक बार मैंने संकल्प लिया था कि दूध देने वाली 10,000 गायों का गोदान करूंगा। मैंने 10,000 गायों के सींग चांदी में, वो सींग स्वर्ण में, और उनके खुर चरण चांदी में मैंने मड़वाए। 10,000 गायों को दान देने का मैंने संकल्प किया, दूध देने वाली गाय, और उसी गाय का गोदान ज्यादा शुभ माना गया है जो गैया दूध देती है, जिसके नीचे कोई बछड़ा बछी आए, कई गुना उस गौ माता का दान माना गया। ये जर्सी वर्सी का दान दून कुछ नहीं होता, मत करो। दान तो देसी गाय का ही होता है, जैसे गोदान कहते हैं। जहां महिमा कन्यादान की है वही महिमा गोदान की है। गौदान एक सर्वश्रेष्ठ दान है।
तो इसने कहा कि मैंने संकल्प लिया कि दूध चुकती हुई बछड़ा बछिया की, दूध पीती हुई बच्चा दूध पी रहा हो, ऐसी में 10,000 गायों का मैं गोदान करूंगा। और प्रभु मैंने 10,000 गायों को नहलाया, अपने हाथों से उनको स्नान कराया, मैंने उनके ऊपर झूल डाली, पल्ली डाली, उसके ऊपर घंटी गले में बांधी, मैंने उनको सजाया गायों को। गाय बड़ी मनोहर लग रही थी, लोगों की भीड़ हो रही थी देखने के लिए, इतनी सुंदर गाय थी। पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपन्ना कपिला हेमसरंगी न्यायार्जता रूप्य खुरा सवत्साह। रूप्य कहते हैं चांदी को। मैंने पांव में कड़े डाल दिए, गैया के पांव में मैंने कड़े डाले, और भगवान दुकूल माला भरणाम ददाम्यम, गंठ में माला डाली। नहाती हुई गैया है नहीं इसमें? अच्छा है, ऐसे ही नहा रही थी। मैंने तैयार कर दी, झूल डाल करके गाय को तैयार किया। 10,000 ब्राह्मणों को मैंने न्योता दिया। ब्राह्मण आए, संकल्प हुआ, मैंने गोदान कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई, गोदान हुआ। ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मण 10,000 गैया लेकर के गए। कहीं से एक ब्राह्मण से गाय छूट के आ गई, मेरी गायों में और गायों में आके मिल गई। ग्वारिये ने मुझे कहा था कि फला फला ब्राह्मण की गैया आ गई है, आप कहो तो मैं इसको पहुंचा के आ जाऊं। तो मैंने कहा चुप। चला आया शिक्षा देने वाला, द्वारा इसका दान कर देंगे, तो दान की लिस्ट में एक बार हमारा फिर नाम आ जाएगा। तो मैंने प्रभु उस गाय का दान कर दिया। वह ब्राह्मण उस गैया को लेके जा रहा था, तो रास्ते में उसको वो पहले वाला ब्राह्मण मिल गया। उसने गैया पहचान ली, उसने कहा गाय मेरी है। उसने कहा नहीं, राजा ने गाय मुझको दिया। दोनों में लड़ाई हो गई, दोनों में झगड़ा हो गया, और वो लड़ते लड़ते दोनों मेरे पास आए। और मुझे उन दोनों ब्राह्मणों ने आके पूछा गैया किसकी है, तुमने किसको दान में दी? अब मैं असमंजस में पड़ गया। मैंने कहा पहले तुम्हें गाय मैंने दान में दी, लेकिन गैया आ गई, मैंने सोचा दान की चीज ना रखूं। वैसे मेरा धर्म तो यही था कि वो तुम्हें बुलाकर गाय मुझे तुम्हें ही देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा कि दानी की लिस्ट में फिर एक बार नाम आ जाएगा, तो ये गैया मैंने इनको द्वारा दान में दे दी। हे प्रभु, जैसे ही मैंने इतना कहा तो दोनों ब्राह्मण रुष्ट हो गए मेरे ऊपर, और मुझे कहने लगे दूंगा साप तुम्हें राजन, जो मिथ्या नहीं हो पाएगा, कुछ समय बाद जाकर तो गिरगिट ही बन जाएगा। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, कहा तू तो गिरगिट की तरह है, रंग बदलता है। हम श्राप देते हैं तो गिरगिट बन जा। प्रभु मुझे श्राप मिल गया, मर के मैं ऊपर गया। धर्मराज ने मेरा लेखा जोखा चित्रगुप्त से दिखवाया। मेरे जीवन में पुण्यों के अंबार थे, भारी पुण्य था। मेरी पीठ थपथपाई गई तो चित्रगुप्त बोले अभी पीठ मत थपथपाओ, अभी मैंने पन्ना पूरे नहीं देखे, कागज कुछ रह गई है। सो भगवान पीछे के अंतिम पेज के ऊपर एक जगह लिखा हुआ था, इसने जानबूझ करके गलती की है, एक वस्तु का 2 बार दान किया है, और इसलिए ब्राह्मणों के श्राप की वजह से इसको धरती पर गिरगिट बनना पड़ेगा। सो उस कागज में लिखा हुआ मिल गया। मैं गिड़गिड़ाने लगा, मैं रोने लगा, बहुत रोने लगा। मैंने धर्मराज को कहा कि क्षमा कर दो, माफ कर दो, क्षमा कर दो, माफ कर दो। धर्मराज की आंख में भी आंसू आ गए, लेकिन वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते। तो देखा कि 4 लाइन आगे बढ़ करके उसमें एक चीज और लिखी थी। क्या विस्तार से आनंद पूर्वक कथा है, वो चित्रगुप्त ने पढ़ के सुनाई।
उसमें लिखा था कि श्राप देने के बाद वह महात्मा बहुत दुखित हुए। उन्होंने भगवान को प्रार्थना की थी कि हमने जोश में इसको श्राप तो दे दिया, राजा को गिरगिट बनने का, धर्मात्मा राजा है। हे परमात्मा, यदि हमारे पास कुछ पुण्य की पूंजी हो तो कृपा कर देना कि ये गिरगिट बने तो परमात्मा बहुत जल्दी इसका कल्याण कर दें। भगवान प्रभु के स्पर्श से ही इसका कल्याण हो जाए। भगवान के स्पर्श से कल्याण हो। जब वो पंक्ति लिखी थी तो धर्मराज की यहां मीटिंग हुई, एक मंत्रणा हुई कि भगवान का स्पर्श कैसे होगा इसको। वो सब वहां बैठे, विधाता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। विधाता ब्रह्मा जी ने कहा कि कुछ समय पहले भगवान ने धरती को आश्वासन दिया है और ये कहा है कि मैं शीघ्र ही ब्रज में प्रकट होऊंगा। ये मुझे पता है कि भगवान ब्रज में प्रकट हो गए हैं। कंस का उद्धार करके वो मथुरा में रह रहे हैं, लेकिन कुछ समय के तत्पश्चात वह श्री द्वारका जी को अपना स्थान बनाएंगे। तो ऐसा करो कि द्वारके के कुएं में इसको स्थान दे दो और भगवान श्री कृष्ण के हाथों से स्पर्श होते हुए इसका उद्धार आत्म कल्याण हो जाएगा। भगवान ऊपर से पटका है, गिरगिट बना हूं, कुएं में पड़ा हूं, दिन रात आपका इंतजार कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं और आज आपने अपने स्पर्श के द्वारा मेरा कल्याण कर दिया। नृग नाम के राजा ने भगवान की परिक्रमा लगाई और भगवान के